हेलो डियर स्टूडेंट्स। आपके कोर्सेज लगभग अब खत्म हो गए होंगे और स्कूलों में प्री बोर्ड्स या तो शुरू हो गए होंगे या बस होने वाले होंगे। कुछ स्कूल्स में एक से ज्यादा प्री बोर्ड्स लिए जाते हैं जिनको वो प्री प्री बोर्ड्स बोलते हैं। और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स इस साल काफी सारे पेपर लेंगे या उनको लेने चाहिए, जिससे बच्चे की लगातार लिखने की प्रैक्टिस जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि पेपर का पैटर्न नया है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के मैथ्स के पेपर को डिस्कस करेंगे ताकि बच्चे ये समझ सके कि कौन से सेक्शन को कितना समय देना चाहिए, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं, सेक्शन ज्यादा हो गए हैं, तो बहुत ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और अगर आप एक स्मार्ट वर्क यानी एक स्ट्रैटेजी बनाकर, एक प्लान बनाकर आगे बढ़ोगे तो आप पेपर को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं वीडियो को कि कितना समय देना चाहिए किस सेक्शन को। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप कम या ज्यादा समय देंगे हर सेक्शन में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप जानते हैं कि क्लास 12th का पेपर यहां हम डिस्कस करने वाले हैं और आप जानते हैं कि सीबीएसई ने एक एसक्यूपी ऑलरेडी दे दिया है। एसक्यूपी का मतलब है सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये वो पेपर है जो 80 मार्क्स का होगा, क्योंकि 20 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल हैं, यानी स्कूल के टीचर्स आपको मार्क्स देंगे और इन दिनों वो आपको लगातार चेक कर रहे होंगे आपके प्रोजेक्ट्स की वजह से और आप जो पेपर दे रहे हैं उनकी वजह से। बच्चों, थ्योरी का ये जो पेपर है, जिसे हम सब्जेक्टिव पेपर कहेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और पार्ट बी इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप है, यानी आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फॉर्मूले पूरे लिखने पड़ेंगे, प्रेजेंटेशन को बहुत स्ट्रांगली यहां पर लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ पार्ट ए और पार्ट बी में चॉइसेस हैं। हम यहां इस समय चॉइसेस की बात नहीं कर रहे। यह वीडियो पूरी तरह से फोकस है कि आप कितना समय देने वाले हैं हर एक सेक्शन को। ध्यान से देखें, पार्ट ए जो है उसमें दो सेक्शंस है, 1 और 2, और सेक्शन 1 के अंदर लगातार शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और ये 16 क्वेश्चंस हैं। लगातार ये 16 क्वेश्चंस हैं यहां तक, और इनको मैं क्विक क्वेश्चंस या फास्ट क्वेश्चंस कहता हूं, क्योंकि इसमें सिर्फ आंसर लिखना होगा, या तो एक वर्ड में या सिर्फ एक ही लाइन में। कोई प्रेजेंटेशन मत दीजिएगा। अब इसी पार्ट ए के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है दूसरा सेक्शन, जिसको केस स्टडी बोलते हैं। केस स्टडी यानी एक क्वेश्चन दिया होगा एक स्टोरी की तरह, और फिर उस पे कुछ एमसीक्यूज होंगे, जो कि इस बार आपको, क्योंकि ये पहली बार दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन में जितना भी समय लग रहा हो लगाइएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा और फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। अब यहां जो सबसे बड़ी बात दिखाई दे रही है मुझको, वो ये कि मान लीजिए मैं यहां जो एग्जाम्पल ले रहा हूं वो हमारी एनसीईआरटी का ही सैंपल पेपर है, तो जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पर बेस्ड है और जो थर्ड है वो सेकंड पर बेस्ड है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि हर पार्ट इंडिपेंडेंट है। तो आपको क्वेश्चन पर आकर उसको बार बार समझते हुए फिर ही हर पार्ट को अटेम्प्ट करना है। और सबसे अच्छी बात कि ये एमसीक्यू फॉर्म में है, तो बहुत ध्यान देते हुए इन्हें टिक करिएगा। मैं इनके बारे में टाइम भी बताऊंगा कि मेरे एक्सपीरियंस से एक एवरेज बच्चे को कितना समय देना चाहिए। फिर हम आगे आते हैं पार्ट बी में। यहां शुरू हो जाते हैं वो क्वेश्चंस जिनमें आपको पूरी तरह से चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, और यहां 2 मार्कर्स हैं, 10 2 मार्कर्स हैं, 7 3 मार्कर्स हैं, और फिर आखिरी में वेरी लॉन्ग आंसर, जो कि इस बार सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों के तीनों में चॉइस जरूर दी गई है, तो वो 3 क्वेश्चंस हैं करने के लिए। तो आओ बच्चों, समझते हैं कि कैसे कैसे हमें चीजों को अटेम्प्ट करना चाहिए। पार्ट ए की जहां तक बात है, जहां 2 सेक्शंस दिए गए हैं, पहले सेक्शन में आप हर क्वेश्चन को 2 मिनट देते हुए इन 16 क्वेश्चंस के अंदर 32 मिनट्स लगाओगे और इसके बाद बढ़ जाओगे केस स्टडी पर। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पहली बार ये केस स्टडी आपको समझनी है, तो आपका सबसे ज्यादा समय जो निकलेगा वो क्वेश्चन को समझने में निकलेगा।
तो दो ये केस स्टडीज हैं और हर एक केस स्टडी में आपको 4-4 पार्ट्स में से एमसीक्यू को टिक करना है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ने में, दोनों क्वेश्चंस को पढ़ने में लगभग 4-4 मिनट का समय लगेगा। तो 8 मिनट यहां लग गए। और जब आप क्वेश्चंस को समझते हुए, क्योंकि देखिए सिर्फ टिक नहीं करना है, यहां पर रफ शीट जो आपको प्रोवाइडेड होगी या आप आंसर शीट के लास्ट पेज को या साइड पर ही कॉलम बनाकर जब आप रफ वर्क करेंगे, तो वो रफ वर्क करते हुए जब आप दोनों क्वेश्चंस को करोगे पूरी तरह से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 18 मिनट का समय आपको लगेगा। दैट इज यू नीड टू इन्वेस्ट 18 मिनट्स। तो यहां पर पहला सेक्शन जब आप खत्म करोगे तो एक बच्चे के लिए, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है कि 50 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। अब अगर आप मैथ्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और आप पूरी तरह से, आपके लॉजिक क्लियर है, तो हो सकता है आप ये 16 क्वेश्चंस पहले 16 मिनट्स में ही सॉल्व कर लें। लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, क्योंकि टाइम बहुत है, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लगभग 50 मिनट्स का समय हम सेक्शन ए पर लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। 50 से ज्यादा लग रहा है तो वहां पर ज्यादा सोचिएगा मत, कुछ नहीं होता, हम अगले वाले सेक्शन में सेव कर लेंगे टाइम को। लेकिन 50 मिनट्स का समय लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। यहां पर 3 सेक्शंस हैं फर्दर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या है, 10 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्कर्स। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 50% आप 3 मिनट्स में कर लेंगे, यानी 15 मिनट में, और 50% बचे हुए 5 क्वेश्चन में आपको और समय लग रहा है, तो आप उनको 20 मिनट में करोगे, यानी ये हो जाएगा 35 मिनट्स। तो पार्ट बी के पहले सेक्शन यानी पेपर के तीसरे सेक्शन को आप 35 मिनट का समय देंगे, यानी 35 मिनट्स का समय देंगे। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ सेक्शन पर। 7 क्वेश्चंस हैं, देयर आर 7 क्वेश्चंस ईच ऑफ 3 मार्क्स। 3 मार्क के आप 5 मिनट का समय लगाते हुए, क्योंकि इनमें प्रेजेंटेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, लॉजिक ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे तो उसके फॉर्मूले को पहले लिखना पड़ेगा और उसको अप्लाई करते हुए कैलकुलेशन में भी समय देना पड़ेगा। तो यहां 35 मिनट्स और लग गए आपके पास। और अब आते हैं वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस पे, जिसमें कैलकुलेशंस होंगी और गलती के चांसेस तभी होंगे जब हम कोई कैलकुलेशन एरर कर देंगे। तो यहां इस पार्ट के अंदर आपको हर कैलकुलेशन को उसी समय रीचेक करते हुए आगे बढ़ना है। 3 क्वेश्चंस हैं, और क्या है कि कहने को सीबीएसई ने चॉइस दे दी है, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ये बात जरूर मानते होंगे कि चॉइस दी है तो कंफ्यूजन भी बढ़ जाएगा कि यार पहला करूं या दूसरा करूं। तो इसको लेकर भी आप जरूर कमेंट करिएगा कि क्या आपके साथ, क्या आप मानते हैं कि तीनों के तीनों में चॉइस देनी चाहिए थी, या शायद एक में देते या 2 में देते। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं वापस आता हूं। 5 मार्क का ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 30 मिनट्स का समय लीजिए और कर डालिए इसको। और अब अगर हम सम टोटल करके देखेंगे तो सेक्शन ए पहले से जानते हैं, यानी पार्ट ए पहले से जानते हैं, 50 मिनट्स में हो गया। और पार्ट बी जो है वो समय ले रहा है 100 मिनट्स का, यानी ये पेपर हमने 150 मिनट में खत्म कर दिया। सर समय तो अभी बहुत है। अब देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, देखिए 36 क्वेश्चंस हैं, और ध्यान रखिएगा कि आप सारे के सारे पेजेस देख लीजिएगा। अगर मैं इसी पेपर को, जो कि सीबीएसई ने भेजा है, तो वहां देखिए लास्ट में ये देखिए 9 तक ऐसा लग रहा है कि पेपर खत्म हो गया। तो जरूर अगर वहां पर ऐसे लिखा है दैट देयर आर 9, दिस इज 9 आउट ऑफ 10, तो जरूर 10th पेज भी है, उसको जरूर देखिएगा। तो अब यहां जब मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो दैट देयर आर 38 क्वेश्चंस। तो हम ये मान के चलेंगे कि शायद किसी एक क्वेश्चन में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तो हम वहां पर देते हैं 10 मिनट का समय। यानी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप 10 मिनट का समय लेते हुए उस क्वेश्चन को वापस अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगभग आपने पूरा पेपर खत्म कर लिया होगा। तो वो जो स्ट्रेस है वो आप पर नहीं होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, उस पर आप पूरी तरह से फोकस करते हुए उसको क्रैक करेंगे। और हां, क्योंकि फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको पूरे पेपर को और कैलकुलेशंस को रिवाइज करना होगा, और मुझे लग रहा है कि इसमें 20 मिनट का समय जरूर लगेगा। और दोस्तों, इसको
ऐड करके देखो 180 मिनट्स, यानी 3 घंटे 3 आवर्स पूरे यूटिलाइज कर लिए। मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं और वो मेरी बात को समझते भी हैं कि जल्दी मत करिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं तो आप पूरे पेपर को दोबारा से रिवाइज करिए। कहीं प्रेजेंटेशन छूट गई हो तो प्रेजेंटेशन दोबारा से दीजिए। अगर एक क्वेश्चन खत्म कर लिया है तो दूसरे क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में कम से कम 2-3 लाइंस का डिफरेंस जरूर छोड़िए। हो सके तो पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दीजिए ताकि क्वेश्चंस अलग अलग से दिखाई दें। और हां, अगर क्वेश्चन खत्म करने के बाद सिर्फ 2 या 3 लाइंस ही बच गई हैं तो नए क्वेश्चन के आंसर को अगले पेज से शुरू करें। तो बच्चों, ये था एक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी वजह से आपको पक्का फायदा मिलेगा। आप कमेंट कर कर प्लीज अपने व्यूज जरूर बताइएगा। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।